हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का जो आगे वाला पार्ट था उसको हम लोग देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का देख रहे थे, कैसे कैसे हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई हम लोग किए थे। और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसमें हम लोग बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में देखे, कैसे कैसे सब लोग अपना अपना योगदान दिए। इसके बाद फिर हम लोग पहुंच चुके थे मेंडलीफ के पास। तो मेंडलीफ का इसमें तो बहुत बड़ा योगदान है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग सीखे थे। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि और उनका क्या क्या योगदान था, मेंडलीफ का क्या योगदान था, क्या क्या उनका कमियां रही, क्या क्या यहाँ से एग्जाम हम लोग से पूछ सकता है। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या कि मेंडलीफ कौन सा सिद्धांत पे इसको मॉडिफाई किए थे। तो परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पे मॉडिफाई किए थे। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जो मेंडलीफ का अपना पीरियोडिक टेबल था उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, मेंडलीफ का जो अपना पीरियोडिक टेबल था उसमें उन्होंने अपना कुछ नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया कि जो भी हॉरिजॉन्टल यानी जो भी ये जो वर्टिकल जो जितना भी एलिमेंट हम सजाएंगे वर्टिकल, वो सबको हम वर्ग बोलेंगे। क्या वर्ग मतलब कि स्क्वायर बोलेंगे, स्क्वायर। और जितना भी ऐसे हॉरिजॉन्टल जितना भी एलिमेंट हम सजाएंगे उसको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे, आवर्त। ये जो आवर्त का कॉन्सेप्ट था वो इसके पहले तो मेंडलीफ से पहले जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स, वही बता दिए थे। लेकिन इन्होंने भी अपना नाम दे दिए थे कि ये जो ऊपर से नीचे होगा इसको हम लोग स्क्वायर बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे, पीरियड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो जिस समय अपना एलिमेंट सजाए थे उस समय उनका आठ गो क्या था, 8 गो वर्ग था। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ देगा। 8 गो वर्ग था और 12 गो क्या था, पीरियड था। 8 गो वर्ग मतलब कि ऐसे 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 कै गो था, 8 गो था, और ऐसे 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 कै गो था, 12 गो। जिसमें देखिए स्टार्टिंग में रखा गया था हाइड्रोजन, फिर नीचे रखा गया लिथियम, फिर ऐसे इधर फिर इसी में रखा गया बेरेनियम, फिर इधर रखा गया बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस तरह से इन्होंने सजाए थे। तो इसमें मेन चीज यही ध्यान रखना है कि ये कै गो दिए थे, ये 8 गो वर्ग दिए थे और 12 गो पीरियड दिए थे। इसमें अधिकांश भाग में इन्होंने क्या किए थे कि ये जो 8वां सबसे लास्ट वाला वर्ग है, सबसे लास्ट वाला वर्ग था, उसमें खाली छोड़ दिए थे। इनका यही सबसे बड़ा कमियां थी कि ये फ्यूचर डिसाइड कर लिए थे कि बाबू फ्यूचर में मेरा और एलिमेंट खोज हो सकता है, इसलिए जगह जगह पे ये क्या कर रहे थे कि दो एलिमेंट के बीच में एक गैप छोड़ दे रहे थे जगह की, शायद दो एलिमेंट के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट आके बैठ सकता है। तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान था जब अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे। तो और इन्होंने क्या किए थे, कोई कोई ऐसा भी इनका दिया हुआ है कि एक ही गो पीरियड में यानी एक ही गो बॉक्स में 2 गो एलिमेंट घुसा दिए। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम जैसा अपना फीचर्स मिल रहा था, इसी के चलते। तो इसमें याद रखना है क्या इनका कि वर्ग 8 गो था और पीरियड क्या गो था, 12 गो था। अभी तो कुछ अलग है, अभी अलग है। फिर अभी जो मॉडर्न वाला उस पे भी आएंगे, लेकिन इनका जो दिया हुआ था मेंडलीफ का उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यही सबसे मेन यही था कि ये फ्यूचर सोच लिए थे, फ्यूचर सोच लिए थे कि फ्यूचर में ये चीज। मेंडलीफ के समय केवल 63 एलिमेंट खोज हुआ था। कितना? 63 एलिमेंट ही खोज हो चुका था। और न्यूलैंड्स के समय कितना हुआ था? न्यूलैंड्स के समय बताया था कि 56 एलिमेंट खोज हुआ था। कितना? 56 ही एलिमेंट खोज हुआ था। लेकिन ये 56 एलिमेंट के अनुसार ये सजा दिए थे न्यूलैंड्स। ये फ्यूचर नहीं सोच पाए थे, लेकिन मेंडलीफ के समय 63 एलिमेंट खोज हुआ था, तो ये फ्यूचर सोच लिए थे। और उसी अनुसार 2 गो के बीच में गैप छोड़ने लगे। और पता चल रहा है कि एगो पूरा गैप पे छोड़ दे रहे हैं, इधर स्क्वायर का जो 8वां पार्ट है उसका पूरा गैप पे छोड़ दिए। इससे उनको वो डिसाइड कर लेते। और जब उन्हीं के समय में, उन्हीं के शासन काल में, उन्हीं के शासन काल में क्या था कि इनर्ट गैस का भी खोज हो चुका था। इनर्ट गैस कहने का मतलब कि जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रूबिडियम, ये सब है, ये सब अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस जैसे ही खोज हुआ तो न्यूलैंड्स के अनुसार क्या हुआ था कि फर्स्ट का गुण 8वां के गुण से मिलता है। लेकिन जैसे ही अक्रिय यानी जो भी इनर्ट गैस था, इनर्ट एलिमेंट था, वो खोज हुआ तो पता चलने लगा कि पहला एलिमेंट 9वां एलिमेंट के गुण के बराबर है। न्यूलैंड्स के समय फर्स्ट 8 था, लेकिन जैसे ही अक्रिय गैस का खोज हुआ तो 1 9 के बराबर हो गया। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। 1 9वां एलिमेंट के बराबर कब हुआ? जब इनर्ट गैस को खोजा गया।
इतना चीज ध्यान रखना है इसमें। तो इतना चीज इसमें ध्यान रखिएगा। और फिर इसका और आगे पार्ट है क्या क्या इसमें, और आगे हम लोग देखते हैं जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था उसको फिर कुछ मॉडिफाई किया गया, फिर धीरे 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 आगे बढ़ाया गया। फिर आगे देखिए कैसे कैसे बढ़ाया गया। जैसे मेंडलीफ क्या थे ना, मेंडलीफ तो आराम से ये 8 और 12 दे दिए थे, लेकिन धीरे धीरे और आगे मॉडिफाई किया गया। तो ये जो 12 पीरियड था ये कम हो गया। ये 12 पीरियड कितना कितना में चेंज हो गया, 7 गो में चेंज हुआ। क्योंकि इनका दिया हुआ था, इनका जब इनका वाला देखिएगा ना तो इनका सब अलग अलग कर दिया गया था और बीच में गैप छोड़ दिया गया था। लेकिन बाद में फिर उन्हीं को जो भी मेंडलीफ का था वही मॉडिफाई किए, और मॉडिफाई करके मतलब जो गैप था उस गैप को आगे भरे और जो एक्स्ट्रा चीज छोड़े हुए थे वो भरे, जिससे कि इसका जो पीरियड था वो पीरियड कम हो गया। 12 से फिर कितना पहुंचा, 7 पहुंचा। ये उनका मॉडिफाई था। तो लेकिन स्टार्टिंग में कितना दिया थे, कितना उनका था स्टार्टिंग वाला, याद रखना है 8 12। और फिर आगे आते हैं। देखिए अब इसमें और देखते हैं। अब मेन जो अब इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा कवर करते हैं ताकि जल्दी से इसको खत्म कर सके। और इसके बाद इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर आगे देखिए क्या था कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था उसका क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्क्वायर यानी जो उसका ग्रुप, देखिए इसमें क्या था कि ये भी यही बता दिए थे कि ये जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ही सब ग्रुप, मतलब ग्रुप ये जो समूह है, समूह के अंदर ही कुछ कुछ सब ग्रुप बना दिए थे। जैसे एक आप लोग नाम सुने होंगे, एक होता है लैंथेनॉइड्स और एक होता है एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स यही चीज है। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स वो क्या है, वो सब ग्रुप है, यानी एक एलिमेंट के अंदर में ही वो सब को घुसा दिया गया। फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ेंगे। तो इसमें समझे कि वो क्या क्या उनका दिया हुआ था। फिर पीरियड और जो स्क्वायर है, स्क्वायर समझ गए कि पीरियड और स्क्वायर को, स्क्वायर किसको बोलते हैं। जब मॉडिफाई किया गया तो स्क्वायर कितना मिला, स्क्वायर 8 मिला और पीरियड कितना मिला, 7 मिला। तो स्क्वायर ये वाला पार्ट, लेकिन स्टार्टिंग में ये ज्यादा था, पीरियड ये वाला पार्ट। अब देखिए जब मेंडलीफ अपना सब चीज दे दिए तो इसमें इनमें भी कुछ ना कुछ कमियां निकलना शुरू हो गया। मेंडलीफ वाला में भी बहुत सारा कमियां निकलना शुरू हो गया। तो फिर कमियां निकलना शुरू हो गया तो फिर उसको भी मॉडिफाई किया गया। लेकिन इनका यही चीज दिया हुआ था, यही चीज था कि ये फ्यूचर डिसाइड करके या तो 2 एलिमेंट के बीच जगह छोड़ दिए थे, या जो लास्ट वाला ग्रुप था उसको पूरा फुल्ली लगभग छोड़ दिए, कोई भर दिए थे। और फिर इन्होंने क्या किए थे कि एक ही ग्रुप में 2 एलिमेंट रख दिए थे कि दोनों का जो सेम एलिमेंट, सेम प्रॉपर्टी मिल रहा था वो रख दिए थे इसमें। तो ये सब उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब मिलेगा जब ये सब बोर्ड वाला में मिलेगा। फिर देखिए थोड़ा सा और इसमें बताते हैं कि जो इनका कुछ इनमें कमियां थी। अच्छा पहले देख लेते हैं इनका क्या क्या, मेंडलीफ जो सारणी दिए उसका क्या क्या फीचर्स हुआ। तो देखिए एक चीज, जो भी मेंडलीफ अपना आवर्त सारणी एक फिक्स तरीका से बना दी, उसमें सबसे पहला चीज क्या था, उसे हम लोग को समझने में क्या हो रहा था, बहुत आसानी हो रहा था। मतलब जो भी वो पीरियोडिक टेबल दिए थे, जितना ही दिए चाहे कुछ भी दिए, उससे हम लोग को समझने में क्या हो रहा था, आसानी हो रहा था। उससे हम लोग पता कर पा रहे थे कि कौन किधर है, कौन सा एलिमेंट को किधर रखा गया, कौन सा एलिमेंट को मेटल बोल रहे हैं, कौन सा एलिमेंट को नॉन मेटल बोल रहे हैं, कौन सा एलिमेंट को मेटलॉइड बोल रहे हैं। इतना चीज वहां हम लोग को बता दिए थे। और ये पहले ही वो डिसाइड भी कर चुके थे कि फ्यूचर में और ऐसा चीज खोज होगा, और ऐसा चीज खोज होगा, जिसके चलते वो बीच में गैप दे दिए थे। मतलब कि पहला क्या था कि समझने में आसानी था, और ये क्या थे कि एक हम लोग को और एक थिंकिंग सोच दे दिए थे। क्या सोच दे दिए थे कि फ्यूचर में जो भी साइंटिस्ट आएगा वो क्या करना, उसको दिमाग, उसको बैठना नहीं है, उसको काम करना है। और काम करके वो बता दिए थे कि फ्यूचर में और खोजा जाएगा और उस पर काम करना है कि और एलिमेंट है, उस एलिमेंट को खोजो। ये चीज भी वो मेंडलीफ बहुत अच्छी तरह से ये समझा के गए थे। फिर इसमें देखिए
एक चीज उनका बड़ा फेमस चीज है। फेमस चीज क्या है कि जिस समय वो एलिमेंट खोज हो चुका था, लेकिन उस एलिमेंट का नामकरण उस समय मतलब एलिमेंट खोज हो चुका था। जैसे क्या होता है ना कि एक ही ग्रुप में मिलता था, तो इसको यहाँ फिट कर दिए, इसको यहाँ फिट कर दिए, और एगो को तो नाम दे दिए, लेकिन दूसरा का क्या है, इसी पहला का जैसे नाम दिए उसी से मिलता जुलता दूसरा का भी नाम दे दिया। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, जो मिलता जुलता नाम दिए तो वो चेंज हो गया। जैसे 3 एलिमेंट था, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, एक होता है एका बोरोन, जिसको देखिए वो नाम दिए थे एका बोरोन, बोरोन, इसको नाम याद रखिएगा। एक एका बोरोन था, एक था एका सिलिकॉन था, एका सिलिकॉन, मतलब कि उस समय खोज हुआ था, लेकिन पता नहीं चल रहा था उनको क्या नाम दे, और दोनों का प्रॉपर्टी सेम दिख रहा था, इसलिए दोनों को एक ही में घुसा दिए। मान लीजिए बोरोन था तो एक बार जो एलिमेंट था उसका नाम दे दिए एका बोरोन, फिर सिलिकॉन था उसका एक वाव का नाम दे दिए सिलिकॉन, ऐसे करके दे दिए। फिर एक और क्या था, एक का सिलिकॉन के बाद एक का था एक का एल्यूमिनियम, ये था। तो मान लीजिए कि एल्यूमिनियम खोज हो गया, एल्यूमिनियम से मिलता जुलता एक और एलिमेंट था और दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिए, तो एगो के नाम दे दिए एल्यूमिनियम और एगो दूसरा का नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए क्या, एक का एल्यूमिनियम। लेकिन बाद में ये सब जाके नाम चेंज हुआ। तो बाद में देखिए एका बोरोन किस नाम से फेमस हुआ, एका बोरोन किस नाम से फेमस हुआ, स्कैंडियम के नाम से। और एका सिलिकॉन किस चीज से फेमस हुआ, जर्मेनियम के नाम से। और एका एल्यूमिनियम किस चीज से फेमस हुआ, गैलियम के नाम से। ध्यान रखिएगा, बोरोन किस चीज से नाम से फेमस हुआ, स्कैंडियम, स्कैंडियम। और सिलिकॉन एका सिलिकॉन किस चीज से नाम से फेमस हुआ, जर्मेनियम। और एका एल्यूमिनियम किस नाम से फेमस हुआ, गैलियम। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि एका सिलिकॉन का नाम क्या रखा गया, एका सिलिकॉन का, तो एका सिलिकॉन का क्या नाम रखा गया, जर्मेनियम। एका एल्यूमिनियम का क्या नाम रखा गया, गैलियम। एका बोरोन का क्या नाम रखा गया, स्कैंडियम। तो ये चीज को ध्यान रखना है, ये चीज को दिमाग में बैठा के पॉइंट करके जो भी नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स के इधर कॉर्नर में क्या करना है, लिख लेना है। नोट्स के कॉर्नर में लिख लेना है कि एका बोरोन को स्कैंडियम बोलते हैं, एका सिलिकॉन को जर्मेनियम बोलते हैं, एका एल्यूमिनियम को गैलियम बोलते हैं। ठीक, यही सब तो पॉइंट है, और यही सब पॉइंट क्या है कि छोड़ देते हैं। और थ्योरी कोई पढ़ाता नहीं है, हम देख रहे हैं थ्योरी कोई पढ़ाता नहीं है, सब केवल खाली क्वेश्चन यहाँ से वहां से। और कोई भी अगर थ्योरी पढ़ा रहा है तो बीच से एक पॉइंट उठाता है और उसी के बारे में केवल बताना शुरू करता है। लेकिन ऐसा नहीं, हम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ा रहे। अगर नोट्स बना रहे होंगे तो पता चल रहा होगा। और जहां पे भी इंपोर्टेंट मिलता है आराम से कॉर्नर में लिख लीजिए, और उसको बाद में देखिए। एक चीज याद करने का तरीका बताते हैं कि मान लीजिए कोई याद हो रहा है और बाद में भुला जा रहे हैं कि ओहो याद किए फिर भुला गए, तो क्या कीजिए, याद करने का सिंपल तरीका क्या है, आप समझिए कि आप बदमाशी कर रहे हैं। यहाँ लिख दीजिए कि मैं गधा हूँ, क्या मैं गधा हूँ, ऐसे करके लिख दीजिएगा ना, तो आपका दिमाग में हमेशा, मतलब भूल गए तब लिखिए कॉपी में कि मैं गधा हूँ। जब इसको देखिएगा ना तो लगेगा अरे हम गधा हैं, नहीं ये तो गड़बड़ बात है। तो फिर आपका दिमाग तुरंत जाएगा, ओहो इसके चलते लिखा हुआ है कि मैं गधा हूँ, इसलिए ये याद हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा वर्ड लिखना है ना जो खुद को लगे ना कि नहीं ये खराब वर्ड है, लेकिन जिस समय पढ़े तो आपको एहसास हो कि हाँ यहाँ से ऐसे चीज है। तो ये सब छोटा छोटा कुछ एक्स्ट्रा चीज है, माइंड में आते रहता है, तो ये सब दिमाग में रखिएगा, ऐसा पॉइंट। फिर ये तो पता चला कि वो सब जितना भी किए थे अपना द्रव्यमान के अनुसार किए थे, यही सब उनका क्या था, उपयोगिता था, यूजफुल था। अब देखिए, अब इनका भी कुछ अपना दोष था। दोष क्या था कि ये मतलब कि जो भी हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को फिक्स नहीं कर पाया था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखे, लेकिन स्टार्टिंग में वो भी शुरू में ही रख दिए, और फिर स्टार्टिंग में शुरू में ही रख दिए। फिक्स नहीं था कि शुरू में ही रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन शुरू में रखे और लास्ट तक, अभी तक पता चल रहा है कि हाइड्रोजन वही है। अब इसमें भी होता है बहुत डिफरेंट, सबका अलग अलग होता है। और फिर इनका क्या क्या कमियां थी, वही पहला कि हाइड्रोजन का अच्छा से नहीं कर पा, हाइड्रोजन को अच्छा से मतलब कि स्थान नहीं दे पाए थे। फिर ये दो गो के बीच में क्या किए थे, एक ही चीज घुसा दिए थे। लास्ट में क्या किए थे कि छोड़ दिए थे। लेकिन ये सब बाद में क्या है, ये सब बाद में काम दिया। अब फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा।
और जैसे देखिए बाद में आइसोटोप आइसोबार खोज हुआ, तो ये सब के बारे में ये उतना जानकारी नहीं दे पाए थे कि आइसोटोप आइसोबार खोज होगा तो फिर क्या होगा। जैसे बताएं कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ये सब तो बताए हैं। और फिर जैसे देखिए किसी किसी को समान एक ही जगह रख दिया, लेकिन बाद में पता चला दोनों का प्रॉपर्टी अलग है, तो फिर बाद में अलग किया गया। ये सब थोड़ा बहुत कमियां थी, तो वो तो सब में कुछ ना कुछ कमी रही जाता है, अब ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये बहुत मतलब फ्यूचर बता दिए थे कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे हो सकता है, इसलिए जो भी फ्यूचर में साइंटिस्ट आएंगे उसको यूज करना, और जो भी मेन पॉइंट बता रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आते हैं कि जो भी इनका कमियां था, वो कमियां कौन ठीक किए? मोजले। कौन? मोजले। एक अलग और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या? मोसले। मोजले नहीं, मोसले। क्या? मोसले। मोसले नाम। ये मोसले साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैथोड किरण से शुरू किया। क्या? कैथोड किरण से। फिर इनका अपना अपना पूरा स्टेटमेंट है पूरा मोजले का कि कैसे कैसे वो ये कैथोड किरण से कैसे कैसे खोज किए, फिर कैथोड किरण लाए, फिर एंटी कैथोड लाए, फिर वहां से ये अपना खोज स्टार्ट करना शुरू किए। तो ये जब खोज स्टार्ट करना शुरू किए तो पता चला कि जो भी मेंडलीफ दिए थे अपना नियम, मेंडलीफ, वो मेंडलीफ तो द्रव्यमान की संख्या के आधार पे जो जितना भी मास था उसके आधार पे दिए थे, लेकिन इसमें जो भी कमियां आया वो कमियां को ये खोजना शुरू किए मोजले। तो पता चला कि मतलब जो भी जितना भी एलिमेंट उस समय तक खोज हो चुका था, उस एलिमेंट को अगर हम परमाणु संख्या के आधार पे व्यवस्थित करें, एटॉमिक नंबर के आधार पे व्यवस्थित करें, तो पता चला ना कि सब जितना भी मेंडलीफ का जितना भी कमी था, जितना भी इनसे गलती हुआ था, वो सब क्या हो रहा है? सुधर जा रहा है। तो ये जो मोजले साइंटिस्ट आए, मोसले साइंटिस्ट आए, इन्होंने टोटली चेंज कर दिया। क्या? कि जितना भी सब परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के सिद्धांत पे सब दे रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? एटॉमिक नंबर के सिद्धांत पे सबको अरेंजमेंट कर दिया, और पता चला कि सब लगभग सही हो गया। अब इनमें भी कुछ ना कुछ दोष था, लेकिन अभी जो मॉडर्न में जो भी पीरियोडिक टेबल है, वो पीरियोडिक टेबल मोजले का दिया हुआ है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसको नाम बोला जाता है, और वो किस सिद्धांत पे है? परमाणु संख्या के सिद्धांत पे वो काम कर रहा है। समझे? और ये जो इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए किस टाइप का दिखता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग को मोबाइल में दिखाने की कोशिश करते हैं, सब लोग तो देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि ये आज नया चीज है, नया चीज नहीं है ये। थोड़ा सा रुकिएगा, मेरे को गैलरी खोलने दीजिए। ये देखिए, यही क्या है? यही है पीरियोडिक टेबल है। आई होप दिख रहा होगा। ये इसी टाइप का यही है पीरियोडिक टेबल, जिसमें देखिए ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन इधर है, फिर हीलियम इधर। अब इसमें सबको क्लासिफाई किया गया है कि किधर से मेटल है, किधर से नॉन मेटल है, किधर इनर्ट गैस है, कौन सा ग्रुप को क्या बोलते हैं, किधर SPDF। देखिए इसको याद करने का तरीका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि इसको याद कैसे किया जाता है। आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग को समझ लेना है कि किधर किसको कौन सा ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो ये आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो यही है हम लोग का क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका एक और नाम दिया गया है लॉन्ग और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब आवर्त सारणी का दीर्घ या वृहत रूप। ये एक और नाम है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम है। आई होप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस समय बन रहा था उस समय बहुत सारा एलिमेंट खोज हो चुका था, मतलब 114 के आसपास खोज हो चुका था। फिर अभी तो 118 एलिमेंट है, लगभग 114 118 के बीच खोज हो चुका था। 4-5 एलिमेंट है जो अभी ऐड नहीं किया गया, लेकिन ये लेटेस्ट का लगता है, इसको डाउनलोड किए हैं तो इसको समझाना। इसमें देखिए, इसमें जितना भी हम लोग क्या एलिमेंट के अंदर क्या मेटल देखते थे, तो मेटल को इसको अलग क्वालिफाई किया गया है। नॉन मेटल था, नॉन मेटल को अलग क्वालिफाई किया गया। अच्छा आप लोग यहाँ से बताइएगा कि मेटल और नॉन मेटल के सिद्धांत पे कौन साइंटिस्ट थे जो पीरियोडिक टेबल अपना बता रहे थे। अपना सब पीरियोडिक टेबल था, जितना भी एलिमेंट था उस एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे थे। बताइएगा मेटल और नॉन मेटल के सिद्धांत पे कौन साइंटिस्ट हैं जो इसको क्लासिफाई किए थे।
ठीक। तो देखिए मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटेलॉयड हो गया, फिर इसी में क्या है इनर्ट गैस होता है। ये सब को अलग अलग क्लासिफाई किया गया अलग अलग तरीका से, और ये सब इसी में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं कि किधर किधर वाला को क्या बोलते हैं और किधर वाला को क्या नहीं बोलते हैं। और ये आईयूपीएससी के दिया हुआ, आईयूपीएससी मतलब आईयूपीएससी का होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब कि यूनिवर्सल है, इंटरनेशनल है, यूनियन है, इंटरनेशनल है और यूनियन है, सबके ग्रुप से सबके देख रेख में सबका सहमति से इसको तैयार किया गया। लेकिन इसका देन किसका है? मोजले का, वही इसका नींव रखे थे, समझे। तो देखिए यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, समझें। जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहीं से मेरे पास दो फिगर है, आई होप सबको दिख रहा होगा। देखिए एक ये है और एक ये वाला है, ये वाला थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना। इसमें देखिए हम क्या स्टार्टिंग में बोले थे, जो मेंडलीव का दिया हुआ था वो भी वही इसमें भी लागू होगा। क्या कि ये जो ऐसे जो चलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड। जैसे देखिए ऐसे यहां से ऐसे चल रहा है, इधर वाला को क्या हम लोग बोलते हैं? पीरियड। ऐसे चल रहा है मतलब क्या, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। और ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, उस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो इधर से वर्टिकल लाइन है ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। अब इसी में देखिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब इसी में देखिए कि किधर मेटल है किधर नॉन मेटल है। आप लोग भी अपना इमेज देखिएगा, ग्रुप फोटो ये निकाल लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इसमें जो भी इधर है, यहाँ है, सबसे लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में। अच्छा ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें देखिए टोटल, इसको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि टोटल स्क्वायर यानी टोटल वर्ग कितना है। तो टोटल वर्ग ये वाला टोटल कितना है? 18 है। टोटल वर्ग 18। देखिए यहाँ से 1 से लेकर इधर 18 तक गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल वर्ग 18 है। और टोटल पीरियड कितना है? टोटल पीरियड मतलब कि टोटल आवर्त। टोटल आवर्त क्या गो है? सो देखिए इधर से गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल पीरियड कितना है? टोटल पीरियड 7 गो। तो ये पता चल गया कि टोटल वर्ग 18 गो और टोटल पीरियड 7 गो है। अब इसी में भी देखिए, इसमें भी देखिए, सबसे स्टार्टिंग में हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि इसमें जो नंबर है, नंबर उस नंबर यानी एलिमेंट के बारे में हम लोग सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं कि एलिमेंट कौन सा पीरियड में कितना एलिमेंट हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड यानी फर्स्ट पीरियड कहने का मतलब कि सबसे ऊपर वाला में, सबसे ऊपर वाला पीरियड फर्स्ट में कितना एलिमेंट है? केवल और केवल 2 एलिमेंट है। यहां से एग्जाम में अगर पूछ सकता है कि फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट है, तो सबका पीरियड में बताते हैं 7 तक। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है। अब आते हैं सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड में देखिए क्या गो एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड में क्या गो? 8 गो। अब आते हैं थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में क्या गो एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में भी क्या है? 8 है। अब आते हैं 4 में। तो 4 में कितना मिलेगा? यहां से लेके यहां तक टोटल कितना हो जाएगा? 18। ठीक। अब आते हैं 5 में। तो 5 में देखिए, 5 में भी कितना मिलेगा? 5 में भी 18 मिलेगा। अब आते हैं 6 और आते हैं 7। तो देखिए यहाँ पे 6 और 7 ये समझना जरूरी है कि 6 और 7 में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? सो देखिए, आप लोगों को तो लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, या किसी को पता भी होगा, किसी को लग रहा होगा कि ओहो इसमें भी तो 18 है, लेकिन ऐसे कैसे हो रहा है? तो देखिए हम लोग का 6 किधर है? ये है 6 है, यहाँ है 6 ये वाला, और 7 क्या है? 7 ये वाला।
तो 6 और 7 में देखिए ना कि यहां से तो यहां तक 18 गो है, लेकिन ये जो बीच में है ना, बीच में यानी बीच में कौन सा ग्रुप, कौन सा वर्ग में, सो देखिए वर्ग इधर है 1 2 3, थर्ड वाला वर्ग में देखिए, थर्ड वाला वर्ग में लेंथेनॉइड, थर्ड वाला वर्ग में क्या है, एक है लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड इसमें रहता है, और एक क्या है एक्टिनाइड्स है, इसका नीचे वाला क्या है एक्टिनाइड्स, जिसके चलते यानी लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड्स कहने का मतलब कि एलिमेंट है एक, उसी के एलिमेंट के अंदर और सब एलिमेंट घुसा हुआ है, जिसके चलते नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा पीरियड में, नंबर ऑफ एलिमेंट छठा पीरियड में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहले देखिए छठा पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, छठा पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं तो लेंथेनॉइड कितना है, लेंथेनॉइड को यहाँ दिया हुआ है, देखिए नीचे दिया हुआ है, लेंथेनॉइड यहाँ क्या हुआ है, लेंथेनॉइड यहाँ क्या गया, सो देखिए स्टार्टिंग से गिनिए, यहाँ 1 है 2 है, फिर इधर गिनिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 के बाद फिर यहाँ से आइए 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो यही समझना था कि जो पीरियड 6 पीरियड है, उस 6 पीरियड में एलिमेंटों की संख्या यानी कितना एलिमेंट है, 32 गो एलिमेंट है, क्या गो 32 गो। और उसी तरह जो 7 वाला है, 7 में भी कितना है, 7 में भी 32 गो है, लेकिन ये मॉडर्न में है, लेकिन जिस समय पहले वाला देखिएगा ना, पहले वाला में जो लास्ट में ऐड वाला नहीं किया गया, जैसे अभी बहुत बाद में ना खोज हुआ, बाद में खोज हुआ, इसी के चलते ये लेटेस्ट वाला है, लेटेस्ट वाला इसलिए 32 इसमें दिया हुआ है। लेकिन कोई कोई बुक में देखिएगा, कोई कोई बुक में क्या देखिएगा कि 7वां में जो पीरियड 7 है उसमें क्या हुआ है, 25 गो एलिमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा, 25 एलिमेंट ही देखने को मिलेगा। लेकिन मॉडर्न में क्या है, ये 32 हो गया, मॉडर्न में भी 32 हो गया, ये लेटेस्ट का पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें ध्यान रखना। अब इसी में देखिए, अब इसी में सबको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। और अच्छा पूछेगा यहां से कि ये जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स है, ये कौन सा समूह में है, कौन सा ग्रुप में है। तो देखिए कौन सा ग्रुप में है, ये पूछ देगा यहां से एग्जाम में, तो कैसे बताइएगा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स कौन सा समूह में, देखिए फर्स्ट समूह में तो ये वाला है, सेकेंड समूह में ये वाला है, तो देखिए लेंथेनॉइड्स और एंटीनॉइड्स ये कौन सा समूह में, थर्ड समूह में, यानी कौन सा ग्रुप में है, थर्ड वाला ग्रुप में है। यहाँ देखिए आप लोग को भी अगर हो सके तो आप लोग जुगाड़ कीजिएगा इसको, लेंथेनॉइड यहाँ है, कौन सा समूह में है, थर्ड समूह में, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। अब इसमें भी है कि लेंथेनॉइड्स कौन सा समूह और कौन सा ग्रुप में है, तो थर्ड समूह में है, थर्ड समूह या थर्ड ग्रुप में, और कौन सा पीरियड में है, छठा पीरियड में है। और अगला क्या है, एक्टिनॉइड्स कौन सा ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में, और कौन सा पीरियड में है, 7वां पीरियड में। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, 3 6 3 7। और अगर पूछेगा कि टोटल लेंथेनॉइड कितना है, तो टोटल लेंथेनॉइड ये वाला है, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 को है, 14 को ही होगा लग रहा है, गलती गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 को है। तो टोटल लेंथेनॉइड कितना है, 15 को है, और टोटल एक्टिनॉइड्स कितना है, ये भी कितना है, ये भी 15 को है, तो दोनों 15 को है। तो इसको समझिएगा, इसको जरूर देखिएगा, और इतना पॉइंट जो भी पॉइंट बताएं उस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, नहीं तो यही सब छोटा छोटा पॉइंट है, और ये सोचिएगा कि ऐसे याद कर लेना तो बहुत दिमागी खर्चा होने लगेगा, याद ही नहीं होगा। तो इसको पॉइंट एकदम छोटा छोटा पॉइंट लिखना, जो भी है कि लेंथेनॉइड क्या हुआ है, लेंथेनॉइड कौन सा ग्रुप में है, फिर कौन सा पीरियड में है, ये सब लिख लेना है। अब इसमें अभी और देखते हैं, इसी से हम लोग टोटल पीरियोडिक टेबल खत्म कर सकते हैं, टोटल पीरियोडिक टेबल आराम से समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग को तो पता चल गया कि कौन सा पीरियड में कितना एलिमेंट है, और जिसमें ज्यादा एलिमेंट है वो एलिमेंट हम लोग कैसे निकाले, और वो एलिमेंट किसके चलते बढ़ा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के चलते। तो लेंथेनॉइड 57 यानी जो एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक है,
फिर से देखिए यहाँ से पूछ देगा लैंथेनॉइड एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो 57 से लेके 71 तक है। और फिर एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्टिनॉइड्स 89 से लेके 103 तक है, यानी ये एटॉमिक नंबर है ये सब। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करके पहुंचिएगा तो फिर लास्ट में यहीं तक पहुंच जाइएगा। तो इतना पॉइंट हो चुका है। अब देखिए, अब इसी में देखिए तो अब इसमें क्या क्या बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे छोटा पीरियड कौन सा है। सबसे छोटा पीरियड यानी कौन सा ऐसा पीरियड जिसमें सबसे कम एलिमेंट निकला, तो सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, पीरियड 1। पीरियड 1 में कितना एलिमेंट था, 2 ही एलिमेंट था। यहाँ से पूछ सकता है कि सबसे छोटा पीरियड कौन सा था, और सबसे बड़ा पीरियड यानी छोटा बड़ा में भी डिवाइड कर सकता है, तो उसमें फंसना नहीं है। तो सबसे शॉर्ट पीरियड फर्स्ट में था क्या गो, 2 गो, सेकेंड में क्या था 8 गो, थर्ड में क्या था 8 गो। ये सब देखिए, फर्स्ट तो सबसे कम है, इसके बाद सेकेंड थर्ड है, फिर सबसे ज्यादा किधर है 6 और 7 में। सबसे ज्यादा किधर है 6 और 7 पीरियड में। तो यहां से भी कम बेसी करके पूछ देगा तो फिर फंसिएगा नहीं। अब इसमें भी सबको अलग अलग रूप में बांटा गया है। कोई नॉर्मल एलिमेंट है, कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है, कोई एल्केलाइन मेटल है, कोई हैलोजन ग्रुप का है, कोई नोबल गैस का है। अब इसी में भी बांटा हुआ है कि इसी में कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, कोई इधर इनर्ट गैस है, कोई मेटेलॉयड है। फिर मेटेलॉयड के बाद फिर और मेटेलॉयड मतलब कि वही एल्केलाइन जो होता है वही है मेटेलॉयड, या नहीं तो फिर क्षार धातु है। इसी में भी इसी से सब हम लोग को करेंगे, लेकिन ये सब अगले वीडियो में। इसका एक लेक्चर और बताएंगे। फिर इसमें देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकलता है, और वैलेंसी अगर इसका ये दाहिने से बाएं जाए तो वैलेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्लस में देखेंगे इसका रेडियस, प्लस में अभी इसका देखेंगे कि धातुई गुण किधर से किधर जाने पर कम होता है ज्यादा होता है। ये सब गुण अभी इसमें बहुत सारा चीज है, तो ये सब लगभग अगले वीडियो में कवर हो जाएगा। आई होप समझ सकते हैं कि अगले वीडियो में कवर कर देंगे। तो अगला वाला जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा होगा, लेकिन उसमें टोटल कवर करके बता देंगे। और ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका कैसे याद होता है इसको अलग बताएंगे। और इसमें अब इसको भी देखिए 2-3 गो ग्रुप में बांटा हुआ है। अब ग्रुप में बांटा हुआ 2-3 गो नहीं 4 गो ग्रुप में। कौन सा, एस पी डी एफ। अब एस ग्रुप में कौन सा है, पी ग्रुप में कौन सा है, डी ग्रुप में कौन सा है, एफ में कौन सा है, एस पी डी एफ। अब इसको भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग अगला में कि एस को कहां से कहां वाला एलिमेंट को बोलते हैं, पी को कहां से कहां एलिमेंट वाला में बोलते हैं, मतलब ब्लॉक बोलते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अगर आप लोग को मालूम होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि एस ब्लॉक में एस ब्लॉक में कहां से कहां के वर्ग को यानी कहां से कहां के स्क्वायर को रखा गया है, पी ब्लॉक में किसको किसको रखा गया, डी में एफ में किसको किसको रखा गया। ये आप लोग का होमवर्क है, इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक, बस आज का लेक्चर यहीं तक छोड़ते हैं और यहीं इसको खत्म भी करते हैं, समझे। लाइट यहीं पे इसको खत्म करते हैं, फिर अगला दिन हम लोग देखेंगे। और ध्यान रखिएगा सब क्वेश्चन जिस समय बनाएंगे उस समय क्वेश्चन में डालेंगे ये सब, और ये सब छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे थोड़ा क्वेश्चन पूछता है और इसी से क्वेश्चन ज्यादा बनता ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्वेश्चन इसी से ज्यादा बनता है जिसके चलते इससे पूछता है। तो आई होप, आशा करते हैं कि जितना समझाएं समझ में आ गया होगा। फिर और हम लोग अगले वीडियो देखेंगे, फिर उसमें भी कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करें, ताकि अच्छा से और अच्छा से समझ में आए। ठीक, बस थैंक यू, बाय। सभी लोग लाइक शेयर करिएगा। अभी तक जो नए लोग जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब लोग क्या करना, शेयर करना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। क्वेश्चन भी करेंगे, हर एक चीज करेंगे। और पहले वाला जो भी वीडियोज है उसको चेक करते रहिए, प्लेलिस्ट में सब वीडियोज है, प्लेलिस्ट वाला वीडियो देखते रहिए। ज्यादा टाइम केवल और केवल 2 मंथ और परिश्रम करना है, मेहनत करना है, इसके बाद फिर तो मौज ही मौज है। तो ये जो 2 महीना, इस 2 महीना को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तपा दीजिए अपने आप को, तभी आगे भी मजा आएगा। नहीं तो फिर अगर इसको सोचिएगा मस्ती में काटे तो फिर आगे फिर प्रॉब्लम होगा खुद दे। तो जितना सब थ्योरी दे दिए हैं, थ्योरी स्टार्टिंग से देखिए ना, ऊपर से लेके नीचे तक सब सीरीज में है, वहां से पता चल जाएगा। ठीक, थैंक यू।